एक दिल है और कितने गम हैं, टूटे हुए अंदर से हम हैं। किससे पूछे कौन बताए, वक्त ने तोड़े क्यों ये सितम है। एक पल कहीं अब तो आए ना करार, नैना ये नैना हुए अश्क बार। तुम्हारे भाई ने दूसरी शादी कर ली है। क्या? ने दूसरी शादी कर ली? कब? परसों लेकर आए अपनी नई नवेली जवान दुल्हन को। ओह माय गॉड, ये तो भाई ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। प्लीज भाभी, आप रोए मत, परेशान ना हो। नहीं नहीं रो रही मैं, वो तो तुमसे बात करके दिल भर आया था। अपने आंसू दिखा के मैं खुद को कमजोर नहीं दिखाना चाहती। ये बात की ना आपने भादरों वाली। बस आप फिक्र मत करें, मैं जल्दी वापस आ। फिर भी कब? मैं बहुत अकेली हो गई हूँ शहजाद। बस भाभी, मैं वो कुछ ही दिनों में वापस आ जाऊंगा। वो एक्चुअली हसन की शादी है अगले हफ्ते। मैं वलीमा अटेंड करके नेक्स्ट फ्लाइट से वापस। ठीक है, तुम हसन की शादी अटेंड करके आ जाओ। फिर भी भाभी, अगर आप कहें तो मैं जल्दी वापस आ जाता हूँ। नहीं, तुम आराम से शादी अटेंड करके वापस आओ। इसीलिए तो कहती हूँ शहजाद के खुदा के वास्ते प्लीज 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 भाभी प्लीज, मैं ऑलरेडी ऑफिस के लिए लेट हो चुका हूँ। मुझे सुबह सुबह शादी के ऊपर नो लेक्चर। शादी कर लेने में बुराई क्या है? कम से कम इस घर में से बच्चों की कलकारियों की आवाजें तो आएंगी ना। हाँ, कह तो बिल्कुल ठीक रही हैं आप भाभी। शादी तो मैं करूंगा और जरूर करूंगा, मगर उससे जो मेरे दिल को लगे। अरे भला ये क्या बात हुई? लड़की दिल को लगेगी? लड़की है कोई गोली थोड़ी है दिल को लगेगी। बड़े मूड में हो, बड़े मुस्कुरा रहे हो। कभी घर वालों से भी इस खुश मिजाजी से बात कर लिया करो। कौन है यहाँ पर जिसे खुश मिजाजी से बात करूं मैं? बताओ कौन है? क्यों, तुम्हें मैं नजर नहीं आती घर में? अब क्या बात करूं मैं तुमसे? मुझे ये बताओ, है क्या तुझमें जो तुमसे बात करूं मैं? शादी के इतने सालों में तो दुश्मन से भी दोस्ती हो जाती है। और एक तुम हो कि तुम्हारे पास कोई बात ही नहीं है मुझसे करने के लिए। ये अल्लाह की बंदी, क्यों सुबह सुबह मेरे दिमाग की दही बना रही हो तुम? चलो जाओ, निकलो जाओ। ओके, आउट यार। बस जरा सी शिकायत करो तो यही अंजाम होता है। पता नहीं कौन से मियाँ बीवी होते हैं जो ढेरों बातें करते हैं। मैं बताऊं? वही मियाँ बीवी होते हैं जिनके बच्चे होते हैं और वो अपने बच्चों के मुस्तकबिल के बारे में बातें करते हैं। ऐसा कौन सा मर्द है मुझे बताओ जो बला वजह खामखा फजूल में अपनी बीवी से बातें करता रहता हो? बताओ कौन है, कौन है, कौन है? अच्छा बस, तुम तो रहने ही दो। तुमसे तो बात करना ही फजूल है। कभी नहीं माफ कर पाऊंगी अब्बू को। तुम्हारा बदला जरूर लूंगी, माफ नहीं करूंगी अब्बू को। क्या हो रही है बाहर? इतने चीख चीख के बातें करने की आवाज क्यों आ रही है? और ये लड़की कौन है? रो क्यों रही है? वो मेरी बड़ी बहन है यशमिया। पहली बार घर आई है ना, तो इसलिए रोना आ गया। तो क्या तुम्हारे माँ बाप ने इसको तमीज नहीं सिखाई? I'm sorry। अब आवाज बाहर आनी भी नहीं चाहिए, समझी?
कौन है? खालिद की पहली बीवी। क्या? पहली बीवी? मैं ये कहना चाह रही थी आप की। शहजाद, क्या हुआ है? खैरियत तो है ना सब? बस यार वो खैरियत नहीं है। खालिद भाई ने दूसरी शादी कर ली। दूसरी शादी? क्यों भाई? क्यों करनी पड़ गई तुम्हारे भाई को दूसरी शादी? कहते तो ये हैं कि उन्हें औलाद चाहिए, मगर औलाद तो मर्द के नसीब से होती है। इसमें भाभी का क्या कसूर? सही कह रहे हो। इसी वजह से मुझे अरेंज मैरिजेस समझ नहीं आते। मैंने कभी भी भाई और भाभी में अंडरस्टैंडिंग नहीं देखी जो एक मियाँ और बीवी में होनी चाहिए। अगर भाभी बहुत अच्छी है, अगर उन्हें प्यार से डील किया जाए तो वो बहुत अच्छी बीवी साबित हो सकती है। सही कह रहे हो, लेकिन ये बात सोचता नहीं आ रहा। खैर, क्या कह सकते हैं। हाँ लाइबा बेटी, खैरियत? कुछ चाहिए था? जी जी अब्बू, मैं ठीक हूँ और मुझे आपसे कुछ चाहिए। हाँ मेरा बच्चा, बोलो क्या चाहिए? अब्बू, वो मैं जिंदगी में पहली बार आपसे कुछ मांग रही हूँ, तो प्लीज मना मत कीजिएगा। अरे लाइबा बेटा, तुमने तो मेरा मान रखा है, मेरा भरम रखा है। तुम जो मांगोगी मैं दूंगा, और आज मैं तुमसे वादा करता हूं कि जो भी मांगोगी मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा। बोलो। अब्बू, वो आप ही घर पर आ गए हैं। कौन? यशमिया? उसकी हिम्मत कैसे हुई घर आने की? अब्बू प्लीज मेरे खातिर आप भाभी को माफ कर दो। खुद बताओ बेटा, इसका जुर्म काबिल माफी है? ये उस वक्त चली गई जब मैं जलील होते होते रह गया पूरी दुनिया के सामने। लेकिन अब्बू, हुए तो नहीं ना? देखिए आप प्लीज मेरी खातिर अब आप ही को माफ करते। आपने मुझसे वादा किया था ना। अच्छा ठीक है। क्या आपको मालूम था कि वो आदमी पहले से शादीशुदा है? अम्मी, आपने उसे रोका क्यों नहीं फिर? 40 साल के आदमी के साथ मेरी मासूम सी बहन को आपने ब्याह दिया, क्यों? मैंने रोका था लाइबा को, मेरा यकीन करो, मैंने रोका था। नहीं अम्मी, आपने नहीं रोका, और आप रोक सकती थी, लेकिन आपको तो अपनी शादी बचानी थी ना। बहुत जुल्म किया है आप सब लोगों ने मिलकर, अम्मी बहुत जुल्म किया है। मेरी मासूम सी फूल जैसी बहन, और उसको वहां एक सौतन के साथ रहने भेज दिया। आपको पता है आज जब मैं गई वो कितनी सहमी हुई थी, डर डर के बात कर रही थी मुझसे, और 2 मिनट उसने मेरे सामने आंसू बहाए और वो सौतन आके खड़ी हो गई। नैना ये नैना हुए अश्क बा
लाइबा कहाँ है तू? अरे इधर 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 देख, देख मैं तेरे लिए क्या लाया हूँ। हैं बूझ तो जाने क्या होगा इसमें, नहीं बूझ पाएगी तू। अब देख लेना, मैं तुम्हें दिखाता हूँ कितने खूबसूरत मैं गजरे लाया हूँ तुम्हारे लिए। जबरदस्त टाइप के गजरे हैं ना, ले मैं खुद पहनाता हूँ तुम्हें। अरे हाथ देने क्या हो गया है तुम्हें? हैं इतनी अच्छी चीज पहनने को तुम्हारा दिल नहीं कहता? क्या खूबसूरत लग रहे हैं तुम्हारे हाथ, ऐसे फूलों से तो वैसे ही हैं फूल, ये दुगने फूल देना मुझे। ये क्या है यार, ये हर वक्त तू ऐसे क्यों रहती है, उदास बुलबुल की तरह? वो तेरे जैसे लड़के हैं तो बड़ी शौक चंचल होती हैं। चल ऐसा करते हैं कि आज मैं तुम्हें किसी अच्छे होटल में चल के खाना खिलाता हूँ, ओके? नहीं, वो खाना मैंने घर में बनाया है। कमाल है यार, तुम्हारे तो मिजाज ही नहीं मिलते। मैं कोशिश कर रहा हूं तुम्हारा मूड ठीक करने के लिए और तू नखरे दिखाई जा रही है। एक बात मेरी कान खोल कर सुन ले, आइंदा ये सब कुछ नहीं चलेगा। अब मैं तुम्हारे नखरे नहीं उठाऊंगा, समझी? ये ले पकड़, अब खुद ही पहन लेना। अच्छी खासी हो, कम उम्र भी हो। क्या पढ़ी थी तुम्हारे माँ बाप? याद आया, दौलत में बड़ी ताकत होती है, बड़ी कशिश। एक बात बताओ, तुम्हारी शक्ल पे हर वक्त 12 क्यों बजे रहते? शक्ल तो इस तरह बना रखी है जैसे तुम पे बहुत जुल्म होता है। जी नहीं तो क्या जी नहीं? जाहिर है ये घर तुम्हारा है ना? तो इस घर के काम भी तो करने पड़ेंगे ना। अब जब खुद ही देख लिया है कि इतनी डस्ट पड़ी हुई है तो सफाई तो करनी है, करो सफाई। लाइबा, तुम चलो यहाँ से। मैं यहाँ तुम्हें छोड़ के जाऊंगी ही नहीं। तुम ये जिंदगी नहीं जियोगे, बस तुम चलो। नहीं अभी नहीं, मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब यही मेरा घर है। लाइबा, तुम बात को समझ नहीं रही हो। खा जाएंगे तुम्हें ये लोग। तुम बहुत मासूम हो। तुम इनसे नहीं लड़ पाओगी, इनको हैंडल नहीं कर पाओगी तुम। लाइबा देखो, तुम मेरी जान हो ना, तुम फिक्र मत करो। हम यहाँ से घर भी नहीं जाएंगे। मैं तुम्हें कहीं और ले जाऊंगी, कहीं भी, और हम वहां जाकर अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। नहीं अभी, आप समझने की कोशिश करें। मैं आपके साथ नहीं जा सकती। अब मैं शादीशुदा हो गई हूँ और मेरा जीना और मरना सिर्फ मेरे शौहर के साथ है। क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही हो तुम? ये सारी बातें कहना बहुत आसान है, जब पड़ेगी ना खुद पर तो लग पता जाएगा। अम्मी ने भी क्या किया सारी जिंदगी, यही, और क्या मिला उन्हें? अपनी बेटी तक की जिंदगी को जहन्नमी बना दिया ना। आपी, आप कहाँ चली गई थी? मेरा बच्चा, मुझे नहीं जाना चाहिए था। बहुत बड़ी गलती कर दी मैंने, मुझे नहीं जाना चाहिए था। आपको नहीं जाना चाहिए था। आपको पता है
आपके जाने के बाद लाइबा आपी और अम्मी कितना ज्यादा लो है। पता है मुझे। आपको पता है जिनकी शादी लाइबा आपी से हुई है ना, मुझे वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते, बिल्कुल जिन की तरह है। आपी क्या लाइबा आपी की शादी बहुत गंदे आदमी से हुई है? नहीं मेरी जान, ऐसा किसने कहा? आप ही तो अम्मी को कह रही थी कि लाइबा आपी की जिंदगी बर्बाद हो गई है। वैसे आप कैसे कर लेती हैं ये सब? क्या कर लेती? मतलब अब्बू यहाँ आपकी शादी की बात कर रहे हैं और आप पोर्टफोलियो बनवा रही हैं। शादी तो मुझे करनी ही नहीं, चाहे अब्बू जितनी भी कोशिश कर ले, चाहे मुझे इसके लिए कुछ भी करना क्यों ना पड़े। लेकिन आप क्या करेंगी? कुछ भी कर लूंगी, भाग जाऊंगी, जहर खा लूंगी, मगर ये शादी हरगिज नहीं करूंगी। ये कैसी कैसी बातें सोचती हैं आप ही? मैं सिर्फ सोचती नहीं, मैं कर भी सकती हूँ, समझ आई? और ये बात तुम भी अच्छी तरह जानते हो। पानी ला के दो मुझे, तो इन फोटोग्राफर्स ने दिमाग खराब किया हुआ है, अब देखो क्या होता है। क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? जी जी, वो मेरी चप्पल तो नहीं जोड़ सकता मैं, लेकिन हाँ आपको घर जरूर छोड़ सकता हूँ। मतलब? जी अपनी गाड़ी पर। नहीं, मैं खुद चली जाऊंगी। एक्सक्यूज मी, मेरी बात तो सुने। मेरा मतलब है कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ? इस तरह टूटी हुई चप्पल पे आप घर कैसे जाएंगी? मुझे बहुत बुरा लगेगा। मजबूरी में तो इंसान कुछ भी कर लेता है। मुझे तो सिर्फ नंगे पैर घर ही जाना है और आप मेरी फिक्र मत करें, मैं चली जाऊंगी। सुने, मुझसे मदद लेने में क्या मसला है आपको? आप समझ क्यों नहीं रहे? मुझे नहीं लेनी आपकी मदद। और आप क्यों करना चाहते हैं मेरी मदद? यकीन माने सिर्फ इंसानियत के नाते। आप बहुत जिद्दी हैं और एक बात आप अपने कान खोल कर सुन लीजिए। मेरी आप ही कहती है कि लड़कों से मदद नहीं लेनी चाहिए, इनफैक्ट उनसे बात भी नहीं करनी चाहिए। घर जाने के बाद क्या हुआ तुम्हारे साथ? क्या बताऊं आपको, सब कुछ ही गलत हो गया। और पता है, उन्होंने मेरे बजाय उस आदमी से मेरी छोटी बहन की शादी करा दी। What? आ गई तेरी बेटी वापस? हाँ? किसी ने रखा नहीं? अरे रखेगा भी कौन? जो लड़कियां मां बाप की इज्जत को पैरों तले रोनती हैं, उनको कौन पूछता भाई? नैना